जय हिंद बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं आपके नए टॉपिक की और टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब सेंसिटिविटी का मतलब होता है उसकी इफेक्टिव यानी कि थोड़े से उसमें कितना इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे पता है सेंसिटिविटी का वर्ड यूज किया है, यहाँ पर सेंसिटिविटी और यहाँ पर सेंसिटिविटी। अब देखना छोटी सी बात है, दोनों सेम है, कुछ अंतर नहीं है। हाँ, इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल जरूर आते हैं और मैं आपको एक टॉपिक बता दूंगा जिसमें कि आपका एक नंबर का न्यूमेरिकल है तो आपको आधी लाइन आप लिखाएंगे एग्जाम में, तो आपको एक नंबर के न्यूमेरिकल में आधा नंबर तो पक्का रटा रटा आपको आंसर लिख के आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल भले ही आपको सोल्यूशन नहीं करना आ रहा हो, लाइन लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। वो कैसे, वो थोड़ा देख लेना। सबसे पहले हम बात करें करंट सेंसिटिविटी होता क्या है। किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में केवल एक यूनिट, कितना, एक यूनिट करंट से जितना डिफ्लेक्शन हो जाए वो क्या कहलाता है, करंट सेंसिटिविटी। शुद्ध हिंदी की बात, एक यूनिट करंट से जितना डिफ्लेक्शन हो जाए इधर या इधर, जिधर भी हो जाए, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी। ठीक है ना। और इसी तरह एक यूनिट वोल्ट से, एक यूनिट वोल्टेज से, कितने से, एक यूनिट वोल्टेज से जितना उसकी निडिल डिफ्लेक्ट हो जाए एंगल में, क्योंकि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जो आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका जो एंगल है उसका यूनिट जो होती है वो पता रेडियन में हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। यदि डिवीजन में यूज कर रहे हैं तो हम डिग्री यूज करेंगे और रेडियन में यूज करेंगे तो हम पहले क्या डिग्री को किसमें कन्वर्ट करेंगे, π/80 में कन्वर्ट करके रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इसी का ध्यान रखना। तो फिर उसको तो बाद में हम न्यूमेरिकल आकर देखेंगे। फिलहाल तो इतना कहता हूं आपको, करंट सेंसिटिविटी का मतलब एक यूनिट करंट से जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो उसे हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, एक यूनिट वोल्टेज से जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो उसे हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट है, एक हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसकी करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया, करंट सेंसिटिविटी को क्या किया, इंक्रीज किया, तो उसके वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान रखना, समझना इस चीज को। करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी घटती है। सर ऐसा क्यों कह दिया आपने बेटा, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर 2 क्या करना पड़ेगा, बी बढ़ाना पड़ेगा, और नंबर 3 के यानी कि टॉर्शन कांस्टेंट कम करना पड़ेगा। तो टॉर्शन कांस्टेंट का हमारा कम हो सकता है क्योंकि वो फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप हमने यूज की थी, उसका टॉर्शन कांस्टेंट फिक्स होता है। नंबर 2 बी मैग्नेटिक फील्ड हमने किसकी बनाई थी, मैग्नेट बनाए थे, पोल बनाए थे अपने यहाँ पर, तो उनका भी फिक्स होता है। तो हम क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और जैसी सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस को, नंबर ऑफ टर्न यानी कि वायर अधिक यूज करेंगे, और वायर बढ़ाया हमने तो क्या होगा बेटा, उससे वायर की लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगी। ध्यान रखना, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक वायर है, उस वायर में पहले करंट नंबर ऑफ टर्न 24 थे, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न 24 थे, मुझे 25% करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है। नंबर ऑफ टर्न कितने कर दूं, पहली बात, और दूसरी बात वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, उसको भी हम डेरिवेट भी कर देंगे, समझा भी देंगे। फिलहाल तो हम इन दोनों की डेप्थ में देखो जल्दी से। सबसे पहले लिखा करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, current sensitivity is defined as, current sensitivity is defined as, current sensitivity is defined as the deflection produced, the deflection produced in galvanometer, in galvanometer when a unit current, when a unit current flow through it, मैं रिपीट कर रहा हूं, current sensitivity is defined as the deflection produced in galvanometer when a unit current flow through it. नेक्स्ट देखना बेटा, if theta
theta is if theta is a galvanometer deflection, if theta is galvanometer deflection, if theta is galvanometer deflection, when I current passes through it, when I current passes through it, when I current passes through it, done. So current sensitivity Is equal to theta upon I. करंट सेंसिटिविटी Is इक्वल टू थीटा अपॉन I। और जैसे ही हमने कल डेरिवेट किया था, कल हमने डेरिवेट किया था थीटा इक्वल टू क्या था अपने पास, कल हमने डेरिवेट किया था, हमें किसी को याद नहीं, पर जो नहीं जिन्होंने नई वीडियो देखा वो देख ले सकते हैं। थीटा इक्वल टू था अपने पास n b a अपॉन k इनटू I। देखो यही था क्या, बिल्कुल यही था, ठीक है ना। कहता है NBA अपॉन K इंटू आई, वेयर NBA अपॉन K इज अ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। मैंने यही समझाया था आप लोगों को अच्छी तरह कि वेयर NBA अपॉन K इज अ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट एंड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, बनाओ। वी पुट दिस वैल्यू इन द प्लेस ऑफ थीटा, वी गेट व्हाट वी गेट NBA I अपॉन K into I। the I है कैंसिल आउट, देन आपको क्या निकल रहा है IS, मैं राइट आई यहां पे नोट कर रहा हूं, IS इक्वल टू NBA अपॉन K। यानी कि करंट सेंसिटिविटी कितनी होती है NBA अपॉन K। सबसे अच्छा तरीका करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का क्या होगा सर, यू शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द वायर बिटवीन K। देखो समझना है यहां पर बेटा, बी क्या होता है पोल, पोल की मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होती है, हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग एक बार मैग्नेट यूज कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है ना। ए क्या होता है अपने पास सर, ए अपने पास होता है किसी भी कोई भी जो वायर है उसका लूप का एरिया, एक बार बना दिया लूप, ठीक है। के क्या होता है, जो हमारे पास टॉर्शन कांस्टेंट है जो लटका हुआ था हमारे इसके ऊपर से कॉइल लटकी हुई थी। बट एन क्या थे सर, एन था नंबर ऑफ टर्न्स की लंबाई, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स की हम बात करें n, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, n को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सर, यू शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना। चलिए भाई, देख आपका करंट सेंसिटिविटी हो गया। नेक्स्ट चलिए बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी इसको नोट करिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी of galvanometer, voltage sensitivity of galvanometer is defined as deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across the two terminal of the galvanometer, I can repeat the same thing. Voltage sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across the two terminals of the galvanometer। अरे डन हो गया होगा। अब देखना बेटा, नेक्स्ट देखना, if theta is a angle, deviation produced by galvanometer, deviation produced in galvanometer। अब देखना भाई, यदि मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूं तो देखो भाई Vs इक्वल टू थीटा अपॉन
V होगा। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, तो ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। देखो भाई, मैं इसको थीटा अपॉन आई आर भी लिख सकता हूं, और थीटा अपॉन आई किसके इक्वल है, आई एस के इक्वल है। तो ये आपका आई एस अपॉन आर हो गया, आई एस अपॉन आर हो गया। अपने पास एक तरीका और भी है, यदि हम चाहें तो थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करना है, देखना बेटा, एन बी इज आई अपॉन के इंटू बी, ये कितने पास वैल्यू हो सकती है। या फिर हम डायरेक्ट आई एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या हो सकती है, एन बी इज अपॉन के आर। ये वैल्यू भी अभी क्या है इसका, वोल्टेज सेंसिटिविटी का मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, ठीक है ना। ये आपके सारे वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूले हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन वी, थीटा अपॉन आई आर, आई एस अपॉन आर। आपने यहां से थीटा की वैल्यू पुट करी, थीटा की वैल्यू क्या है, ये लिखी थीटा की वैल्यू एन बी अपॉन के इनटू आई, एन बी ए अपॉन के इनटू आई अपॉन बी, ठीक है ना। और यदि मैं इसमें आई एस की वैल्यू पुट कर दूं तो आई एस वैल्यू कितनी है, एन बी अपॉन के, देखो एन बी ए अपॉन के इनटू आर। तो ये आपके जितने सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होते हैं मोस्टली। एक जे फॉर्मूला यूज होता है, एक जे फॉर्मूला यूज होता है, और एक जे फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूले आपके वोल्टेज सेंसिटिविटी के न्यूमेरिकल में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। आगे एक नोट पॉइंट डालिए, नोट पॉइंट में यूनिट ऑफ, नोट पॉइंट आता है यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी। यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज रेडियन एम्पियर इनवर्स और डिवीजन एम्पियर इनवर्स, डिवीजन एम्पियर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, करंट सेंसिटिविटी की जो यूनिट है वो एम्पियर, सॉरी रेडियन, मैं लिखता हूं रेडियन, स्मॉल में रेडियन एम्पियर इनवर्स, और दूसरी यूनिट है डिवीजन एम्पियर इनवर्स। दो यूनिट है इसकी, किसकी, करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह नोट नंबर 2 डालिए और लिखिए इसमें यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, रेडियन वोल्ट इनवर्स, रेडियन वोल्ट इनवर्स, और दूसरी आपकी है डिवीजन वोल्ट इनवर्स। ये इसकी यूनिट है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट दो टॉपिक बाकी हैं, वो है, पहला हेड डालिए, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर। How to convert a galvanometer a meter? I think this is clear for you, so I can wrap this one. Yes, sir. Okay. Okay. Now, next topic is galvanometer into a meter. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर। गैल्वेनोमीटर से यदि आपको मीटर बनाना है तो आपको, मैं देखो बेटा, ये आपका गैल्वेनोमीटर है और इसका रेजिस्टेंस G है। वी कंसीडर दैट वी हैव अ गैल्वेनोमीटर विच रेजिस्टेंस इज कैपिटल G। रेजिस्टेंस G है, नाम भी गैल्वेनोमीटर है और रेजिस्टेंस भी इसका कितना है, G है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके पैरेलल में यदि मैं एक लो रेजिस्टेंस शंट लगा, दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, लो रेजिस्टेंस शंट लगा दी जाए पैरेलल में, तो जो डिवाइस बनेगी
उसे क्या कहेंगे, अमीटर कहेंगे। सबसे पहले आपने ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम, जो एक मार्क्स का 1 मार्क्स का एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं IG करंट जा रहा है, सर्किट से करंट आ रहा है I, तो यहां पे किरचॉफ लॉ के हिसाब से हो जाएगा I माइनस IG। आप सर्किट डायग्राम बनाइए बेटा। अब यदि आपको पता है कि इस पॉइंट को देखिए और इस पॉइंट को देखिए, ये 2 पॉइंट है। यदि कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं किसको, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई। यदि मैं इसे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करूं, थोड़ा देखना इस चीज को, यहां पर IG इंटू G, ये क्या है, इसका गैल्वेनिक रेजिस्टेंस, किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल होता है S ब्रैकेट में I माइनस IG। बेटा आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हम शंट की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन था। यहां से S इक्वल टू निकालिए बेटा, S इक्वल टू निकलेगा IG कैपिटल G अपॉन I माइनस IG। ये आपका एक नंबर में इतना सा क्वेश्चन आया था, केवल 2 नंबर क्वेश्चन था इसमें, कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना था। 1 मार्क्स इसमें मिल रहे थे और इस लाइन पर 1 मार्क्स मिल रहे थे, इन 2 पर 1 मार्क्स मिल रहे थे। समझ गए होंगे आपको। क्वेश्चन था कि आपके शंट की वैल्यू कितनी हो सकती है, शंट की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो शंट की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कितनी, S इक्वल टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG, ठीक है ना। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इस बार आने की उम्मीद है, ठीक है ना। अब आपको बना दिया वो डायग्राम। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टॉपिक पर। हाँ, यदि मैं इसमें पूछ दूं कि इस अमीटर का, इस डिवाइस को ब्रैकेट में मैंने डॉट करके लिखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस पूरे डिवाइस का नाम है अमीटर। आप समझ में आ रहा है, इस डिवाइस का नाम अमीटर है, इसका डॉट करके बना दिया। और मैं ये कह दूं कि मैंने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाया है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से मैंने अमीटर बनाया है, तो उसका नेट R कितना होगा, R मतलब अमीटर का, इस अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस अमीटर का रेजिस्टेंस होगा, ये कैसे लगे दोनों, पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल में लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है 1/G प्लस 1/S। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा G इंटू S अपॉन G प्लस S। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। चलो आपको जब मैं पूरा क्लास इसको रिपीट कर दिया। ठीक है, नोट डालिए, द वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ अमीटर by increasing the value of sun, 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 ठीक है ना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर, ठीक है ना। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से मैं वोल्ट मीटर बनाना है, क्या करें, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें। क्या लगा दें, हाई रेजिस्टेंस। ये आपका गैल्वेनोमीटर है जी, और इसके सीरीज में ये लगा दिया मैंने एक हाई रेजिस्टेंस R।
अब जो ये बॉक्स के अंदर मैं पैक कर रहा हूं, जो डिवाइस बनी, ये क्या बन गई बेटा, ये बन गई आपकी वोल्ट मीटर। ये आपकी डिवाइस कौन सी बन गई, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर डिवाइस जो बनी आपकी वो क्या है, व्हेन अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद अ हाई रेजिस्टेंस। एक चीज और समझना है इस चीज को, यदि हमें वोल्ट मीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। द आइडियल वोल्ट मीटर हैव द रेजिस्टेंस वैल्यू इज इन्फिनिटी। सो यदि हमें अच्छा वोल्ट मीटर बनाना है, बहुत आइडियल वोल्ट मीटर बनाना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम, और जहां तक वो इन्फिनिटी तक रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप पहले क्या लिखना, इस लाइन और इसमें डायग्राम बनाना। अब यदि मैं इस पॉइंट पर ओम्स लॉ को लगाऊं, ओम्स का लॉ लगाऊं, तो हमें पता है V इक्वल टू आई आर। तो I कितना है, IG ब्रैकेट में R प्लस G। अब यहाँ पर इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है R की वैल्यू। इसकी वैल्यू R की वैल्यू आप खुद निकालिए, ठीक है ना, इसमें से आप R की वैल्यू खुद निकालिए, जा ठीक रहेगा। जिस तरह आप लोगों ने शंट की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह हम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होती है कि हम इतना रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप अपनी नोटबुक पर रखिए, और इसको खत्म करते ही आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर में आपको मैंने बताई चुका हूँ क्या क्या आपको याद रखना है, साथ साथ पढ़ाता है क्या हूँ। अब आप इसके न्यूमेरिकल करिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।